तब हमें एक पुराना सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डायरेक्टर इसाओ एक्सरसाइज कर रहे होते हैं और इतामी को ये यकीन नहीं आ रहा होता कि डायरेक्टर इसाओ उस टाइम जिम में है। पर तभी उन्हें समझ में आ जाता है कि ये सब कुछ डायरेक्टर इसाओ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि गैन उन्हें सरपास करने वाला है, जिससे सुनकर डायरेक्टर इसाओ कोई जवाब नहीं दे पाते हैं। गैन नारुमी एक ऐसा पर्सन है जो बहुत बार लेट हुआ है और एब्सेंट भी हुआ है और उसे वॉयलेशन और इनसबऑर्डिनेशन की वजह से 8 बार उसकी प्लेटून से निकाला जा चुका है। वो एक प्रॉब्लम चाइल्ड है जो कि इस कगार तक पहुंच गया है कि उसे कभी भी बाहर निकाला जा सकता है। पर अब तुम्हें देखकर लग रहा है कि उसकी स्किल सच में बहुत कमाल की हैं। तब डायरेक्टर इसाओ कहते हैं, मुझे पूरा यकीन है कि वो एक दिन फर्स्ट डिवीजन का सेंट्रल पार्ट बनेगा, पर फिलहाल उसके अंदर जो हारने और जीतने का एक्सपीरियंस है वो बहुत ज्यादा कम है। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि मैं उसके रास्ते में दीवार बन के खड़ा रहूं। तो इसलिए मैं तब तक कमजोर नहीं पड़ सकता जब तक वो बेवकूफ एकदम तैयार नहीं हो जाता। तब इतामी सोचता है, क्या तुम देख रहे हो इसाओ, जो बीज तुमने बोया था वो आज पेड़ बन चुका है और कमाल करके दिखा रहा है। तब यहाँ हम देखते हैं गैन ने काइजू नंबर 11 को हरा दिया होता है और वो डायरेक्टर इसाओ को याद करने लगता है। तो आखिरकार तुम्हें ये कैसा लगा बुरे आदमी? क्या इस वजह से तुम्हारी आंखों में आंसू आए? पर अब इसका क्या फायदा, क्योंकि मैं तो अब इमेजिन ही नहीं कर सकता कि आखिरकार तुम्हारी आंखों में आंसू लगते कैसे होंगे। तब हमें चोफू एयरपोर्ट दिखाया जाता है जहाँ पर वाइस कैप्टन होशीना काइजू नंबर 12 के साथ लड़ रहे होते हैं, जहाँ पर होशीना बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका होता है और उसके सूट के ऊपर भी खरोंची आ चुकी होती है। तब काइजू नंबर 12 होशीना के ऊपर हमला कर देता है, जिसे होशीना रोकने की कोशिश करता है, पर फिर भी उसके सूट के ऊपर बहुत सारे कट्स आ जाते हैं, जिसे देखकर कनोमी भी हैरान हो जाती है। मैंने ये कभी नहीं देखा है कि वाइस कैप्टन होशिना मिनिएचर क्लास काइजू से हार रहे हो। पावर, स्पीड और कॉम्बैक्ट एबिलिटी में ये काइजू नंबर 10 से बहुत ज्यादा बढ़िया है, जिस वजह से अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि ये काइजू नंबर 10 का कंप्लीट वर्जन है। तो काइजू नंबर 12 होशिना के पीछे पहुंचकर उसके ऊपर हमला कर देता है, जिसे होशिना अपने ब्लेड से रोकने लगता है, पर हम देखते हैं उसके ब्लेड टूट जाते हैं। तब हमें होशिना का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग होशिना के बड़े भाई सोइचिरो की तारीफ कर रहे होते हैं, क्योंकि उसकी स्वॉर्ड प्ले, कॉम्पैक्ट स्किल्स और स्मॉल आर्म्स कैपेबिलिटीज बहुत कमाल की होती हैं, जिस वजह से सभी लोग उसे अपनी फैमिली का अल्टीमेट इनकारनेशन मान रहे होते हैं। जहाँ तक मुझे याद है मेरा बड़ा भाई हमेशा परफेक्ट रहा है, जबकि मैं बस एक रिजेक्टेड था। तब यहाँ कनोमी भी होशिना की तलवार टूटने की वजह से हैरान हो जाती है। काइजू नंबर 10 ये तो तुमसे बहुत ज्यादा बढ़िया है। तो ये वही है ना जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था? सही कहा, यही वो फिनिश्ड प्रोडक्ट है। तो इसका मतलब हम लोग पेयर ऑफ रिजेक्ट्स हैं। तब काइजू नंबर 12 उनके ऊपर हमला करने लगता है और काइजू नंबर 10 को एहसास हो जाता है कि वो हमला कितना ज्यादा खतरनाक है, जिस वजह से वो होशिना को उस हमले को डॉज करने के लिए कहता है और हम देखते हैं अहम मौके पर होशिना ऐसा करने में कामयाब हो जाता है। अब तो हम इससे हारना बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। आखिरकार तुम ये क्या कह रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ कि अब हम लोग मिलके इसे काटने वाले हैं। मैं तो हमेशा से यही करना चाहता था। तब होशिना काइजू नंबर 12 की तरफ बढ़ने लगता है और कनोमी को केस नंबर 7 को डिप्लॉय करने के लिए कहता है, जिस वजह से हम देखते हैं चॉपर में से कुछ केसेस नीचे गिर जाते हैं। इस टाइम मैं काइजू नंबर 10 के सूट की 83% पावर का इस्तेमाल कर पा रहा हूँ और चाहे मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लूँ पर फिर भी मैं इस पावर को नहीं बढ़ा पा रहा हूँ। आखिरकार मैं क्या मिस कर रहा हूँ? या फिर ऐसा हो सकता है कि हम लोग मिलकर इतनी ही पावर को अनलिश कर सकते हैं। पर अब अगर मैं और ज्यादा पावर को अनलिश नहीं कर सकता हूँ तो फिर मुझे अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करना होगा ताकि मैं जीत सकूँ। तब हम देखते हैं जैसे ही वो केसेस नीचे गिरते हैं वैसे ही उनमें से एक केस के अंदर से एक तलवार बाहर निकल आती है, जिससे होशिना पकड़ लेता है। सिंगल प्लेट स्वॉर्ड प्ले में मेरा भाई ज्यादा बेहतरीन है, तो इसलिए मैं इसे यूज नहीं करना चाहता था, पर अब मुझे इसका इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। तो तुम इतने टाइम से इस स्टाइल को मुझसे छुपा कर रख रहे थे। तब हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर होशिना ने कनोमी को एक न्यू वेपन को डेवलप करने के लिए कहा होता है, क्योंकि उसे एहसास हो गया होता है कि अगर काइजू नंबर 9 ने काइजू नंबर 10 के साथ हुई फाइट को ऑब्जर्व किया है तो वो उसके हमले को अच्छे से समझ गया है, जिस वजह से वो उसकी टेक्निक के अगेंस्ट काउंटर मेजर निकाल सकता है। तो इस वजह से अगर होशिना किसी वजह से काइजू नंबर 10 के सूट के साथ भी दुश्मनों को न्यूट्रलाइज ना कर पाया तो उसके पास एक बैकअप होगा और वो सिंगल ब्लेड फॉर्म का इस्तेमाल कर पाएगा, क्योंकि वो ये बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो ब्लेड के होते हुए भी हार जाए। छोटे हथियारों में वाइस कैप्टन होशिरा का एप्टीट्यूड बहुत कम है, जिस वजह से उनका कोर उनकी स्वॉर्ड है, जिस वजह से जब तक उनके हाथ में ब्लेड है तब तक वो नहीं हार सकते, क्योंकि वही उनकी एग्जिस्टेंस का प्रूफ है। तब काइजू नंबर 12 होशिना के ऊपर हमला कर देता है और होशिना अपनी सिंगल स्वॉर्ड टेक्निक से उसका हाथ और पैर काटने में कामयाब हो जाता है। तब काइजू नंबर 10 होशिना को काइजू नंबर 12 के ऊपर लगातार हमला करने के लिए कहने लगता है, जिस वजह से होशिना अपनी अगली टेक्निक से फिर से काइजू नंबर 12 के ऊपर हमला कर देता है और उसकी चेस्ट के अंदर होल कर देता है, जिससे कि सभी को लगता है कि होशिना ने काइजू नंबर 12 के कोर को उड़ा दिया है। पर होशिना को एहसास हो जाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और काइजू नंबर 12 जैसे ही होशिना के ऊपर हमला करता है वैसे ही होशिना उसके हमले से बच जाता है। काइजू नंबर 10 इसका कोर वहाँ पर नहीं है जहाँ पर तुम्हारा था। ऐसा तो होना ही था, क्योंकि इसने अपने कोर को प्रोटेक्ट
करने के लिए ये सब कुछ किया है। अगर ऐसी बात है तो हमें इसे तब तक काटना पड़ेगा जब तक हम इसके कोर को ढूंढ नहीं लेते। तो होशिना काइजू नंबर 12 के सिर को काट देता है, पर उसे वहाँ पर भी उसका कोर नहीं मिलता, जिस वजह से वो फिर से काइजू नंबर 12 के ऊपर हमला करके उसके पेट को काट देता है, पर वहाँ पर भी कोर नहीं होता, जिस वजह से वो उसकी पीठ को बीच में से काट देता है। और उसके बाद काइजू नंबर 12 के हमले से बचते हुए अलग अलग जगह से उसे काटने लगता है, जिस वजह से हम देखते हैं होशिना को काइजू नंबर 12 की गर्दन में उसका कोर दिखाई दे जाता है, जिसे देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। और होशिना डायरेक्ट काइजू नंबर 12 की गर्दन के ऊपर हमला कर देता है, पर काइजू नंबर 12 उस हमले को रोक लेता है, जिससे कि होशिना को एहसास हो जाता है कि उस काइजू के पास कॉम्बैक्ट सेंसेस है। और क्योंकि पिछले हमले से होशिना की तलवार टूट चुकी होती है, तो वो दूसरे केस में से अपनी एक और तलवार निकाल लेता है और फिर से काइजू नंबर 12 की गर्दन के ऊपर हमला कर देता है। पर काइजू नंबर 12 उस हमले को भी रोकने में कामयाब हो जाता है, जिस वजह से काइजू नंबर 10 और होशिना को एहसास हो जाता है कि वो काइजू बहुत ज्यादा ताकतवर है। इस फाइट से ये साबित हो रहा है कि जो वाइस कैप्टन होशिना के एफर्ट्स मैंने आज तक देखे हैं वो बस थोड़ी सी झलक ही थी, क्योंकि उन्होंने हमेशा अपनी तकदीर के अगेंस्ट लड़ने के लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की है और बचपन से ही धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अपने आप को इतने काबिल बनाया है। तो होशिना फिर से काइजू नंबर 12 के ऊपर हमला कर देता है, पर काइजू नंबर 12 फिर से उसके हमले से बच जाता है। और क्योंकि सूट की पावर को ज्यादा यूज करते हुए 13 मिनट हो चुके होते हैं, तो होशिना का सूट ओवरहीट की कगार पर होता है। तब काइजू नंबर 12 और होशिना एक दूसरे के ऊपर हमला कर देते हैं और होशिना काइजू नंबर 12 के हाथों को काटने में कामयाब हो जाता है, जिस वजह से उसे काइजू नंबर 12 के ऊपर हमला करने का मौका मिल जाता है। और कोनोमी को ये पूरा यकीन होता है कि होशिना ये कर सकता है, पर तभी होशिना देखता है कि काइजू नंबर 12 ने भी सिंगल स्वॉर्ड टेक्निक जैसा ही चांस ले लिया है, जिससे कि होशिना पूरी तरह से शॉक हो जाता है और उसे ये लग रहा होता है कि काइजू नंबर 12 उसे चिढ़ा रहा है, जिस वजह से उसे गुस्सा आ जाता है और वो काइजू नंबर 12 के ऊपर हमला कर देता है। पर तभी काइजू नंबर 10 उसे काइजू नंबर 12 के हमले से बचने के लिए कहता है और काइजू नंबर 12 होशिना के ऊपर एक जोरदार हमला करता है। तब हमें फिर से होशिना का बचपन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके भाई ने उसे हरा दिया होता है, पर होशिना ने अभी भी हार नहीं मानी होती और वो अपने भाई को फिर से लड़ने के लिए कहता है। पर उसका भाई उसे समझाता है कि जब तक वो प्रैक्टिस नहीं करेगा तब तक वो उसके करीब नहीं पहुंच सकता है, जिस वजह से उसे पहले जाकर ट्रेनिंग करनी होगी। और वो होशिना को चिढ़ाने लगता है, जिस वजह से होशिना उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है और ये कसम खाता है कि वो उसे सरपास करके रहेगा। तब यहाँ काइजू नंबर 12 के हमले से होशिना की तलवार फिर से टूट जाती है और वो सीधा जाकर प्लेन में जा टकराता है। क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैं इस टेक्निक को बचपन से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं किसी कॉपी कैट से तो बिल्कुल नहीं हार सकता। ये ब्लेड एक ऐसी चीज है जिसके आगे मैं बिल्कुल भी नहीं हार सकता। तो काइजू नंबर 12 फिर से होशिना के करीब आके उसके ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से होशिना के सीने में से खून निकलने लगता है और ये देखकर कोनोमी पूरी तरह से टूट जाती है। तो इसने मुझे काट दिया, पर मैं अभी हार नहीं मान सकता क्योंकि मेरी स्वॉर्ड मेरी आंखों के सामने है, तो मुझे इसे पकड़ना ही होगा। तो होशिना उस स्वॉर्ड को पकड़ने की कोशिश करने लगता है, पर तभी उसे एहसास होता है कि उसका हाथ भी कट चुका है और उसके बचपन का सपना टूट चुका है। अगर मैं अपने भाई की जगह होता तो मैंने अपनी स्ट्रेटेजी को तलवार से गन पे शिफ्ट कर लिया होता, या फिर अभी तक इसे हरा भी दिया होता। मुझे हमेशा लोगों ने ये कहा कि मुझे ये सब कुछ छोड़ देना चाहिए, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। और अब मुझे भी लगता है कि अगर मैं क्विट कर दूंगा तो सब कुछ आसान हो जाएगा और मैं आजाद हो जाऊंगा, जिस वजह से अब मुझे डूब जाना चाहिए। पर फिर भी आखिरकार क्यों, मैं हार नहीं मानना चाहता हूँ। मैं किसी भी कीमत पर इस ब्लेड को छोड़ना नहीं चाहता हूँ। तो होशिना को होश आ जाता है। देखो होशिना, मैंने तुम्हें काइजू नंबर 12 के हमले से बचा लिया, तो चला फिर अब मेरी तारीफ करो। तो होशिना को एहसास होता है कि वो बस एक इल्यूजन था, क्योंकि वो बेहोश हो गया था और काइजू नंबर 10 ने अपनी टेल को सैक्रिफाइस करके उसके हाथ को भी बचा लिया था। तो होशिना फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। तो चलो होशिना, अब बताओ हमें करना क्या है और आखिर का तुम्हारा ध्यान कहाँ है? तुम्हें पता नहीं है कि डिफेंड करने के बाद हमें अटैक करना चाहिए? वो सब कुछ तो ठीक है, पर हमारे पास ऐसा कोई मूव नहीं है जो इसके ऊपर काम करेगा। आखिर का इससे फर्क भी क्या पड़ता है? इस टाइम हमारे सामने एक स्ट्रॉन्ग अपोनेंट खड़ा है और ये काफी ज्यादा कमाल की बात नहीं है? मुझे पता है कि तुम भी इस टाइम क्विट नहीं करना चाहते हो और इस टाइम मेरे पास मेरी फिस्ट और तुम्हारे पास तुम्हारा ब्लेड है, तो इसलिए जब तक हम जिंदा हैं तब तक हम वो करेंगे जिसे हम प्यार करते हैं और पूरी तरह से मजे करेंगे। और इसी के साथ ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले पार्ट को देख सकते हैं।